अंग्रेज़ी सीखिए। ये है कन्वर्सेशन नंबर 6। अगर आपको मालूम करना हो कि कोई लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है, तो आप क्या पूछेंगे? आज का कन्वर्सेशन आपको यही सिखाएगा। तो सुनते हैं आज के कन्वर्सेशन को। Hello, I'm Maria Espinosa. I'm here for my appointment. Hi, how do you spell your last name? It's Espinosa. Thanks. Please have a seat. तो आप हेलो तो जानते होंगे। हेलो एक किस्म की ग्रीटिंग है, जैसे है हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो फिर मैंने कहा I'm Maria Espinosa। इसका मतलब है मैं मरिया एस्पिनोसा हूँ। अगर आपका नाम मंसूर अली होता तो आप कहते I'm मंसूर अली। फिर मैंने कहा I'm here for an appointment। अपॉइंटमेंट क्या है? जब आपको डॉक्टर से मिलना होता है तो आप डॉक्टर की ऑफ़िस में कॉल करके पूछते हैं कि उनके पास कब वक्त है आपको देखने के लिए। इसी तरह अगर आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि उनके पास कब वक्त है आपसे मिलने का। तो मिलने का जो वक्त वो बताएं उसे अपॉइंटमेंट कहते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि वो कल दोपहर को आपसे मिल सकते हैं तो हम कहेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट कल दोपहर का है। तो मैंने कहा आई एम हियर फॉर माई अपॉइंटमेंट। इसका मतलब है मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए आई हूँ। तो डॉक्टर की ऑफ़िस में जो काम करता है और अपॉइंटमेंट्स लिखता है उसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा हाउ डू यू स्पेल योर लास्ट नेम। वो पूछ रही है कि तुम्हारा सरनेम कैसे लिखा जाता है। आप जिससे बात कर रहे हों उनका नाम अगर समझने में थोड़ा मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू स्पेल योर नेम या हाउ डू यू स्पेल योर लास्ट नेम। इसी तरह अगर किसी से आपको मालूम करना हो कि कोई लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटिफुल, तो आप पूछेंगे हाउ डू यू स्पेल ब्यूटिफुल। अगर आपको पता करना हो कि एजुकेशन कैसे लिखते हैं तो आप पूछेंगे हाउ डू यू स्पेल एजुकेशन। अगली लाइन में मैंने अपना सरनेम कैसे लिखते हैं वो बताया। मैंने कहा इट्स ESPINOSA। इधर इट्स का मतलब है ये है। तो रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया थैंक्स, प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक्स का मतलब है शुक्रिया और प्लीज़ हैव अ सीट का मतलब है बैठिए। वैसे तो इसका लफ्ज़ी मायने है कुर्सी लो, लेकिन कहने का मतलब है बैठिए। प्लीज़ का तर्जुमा है बड़ाए मेहरबानी। तो रिसेप्शनिस्ट कह रही है मेहरबानी करके बैठिए। तो अब आपको पता चल गया है कि अंग्रेज़ी में किस तरह से पूछते हैं कि किसी लफ्ज़ को कैसे लिखा जाता है। तो इधर ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। Until next time, remember to share your knowledge.